नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरबूज की फसल में फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है, सोन मक्खी का जो अटैक है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और खरबूज की फसल में सबसे बड़ी समस्या रहती है फल मक्खी का नियंत्रण करना। यदि जिस किसान साथी ने फल मक्खी का 100% नियंत्रण कर लिया तो उसकी फसल का जो उत्पादन है वो काफी शानदार आएगा। और फल मक्खी का नियंत्रण हम सही समय पर नहीं कर पाए तो हमारी फसल का जो उत्पादन है वो 30 से 40% तक कम हो जाएगा। जो फल आने थे वो खराब हो जाएंगे और उसका जो असर है वो हमारी इनकम पर पड़ेगा। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें जैविक में कौन सा काम करना है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को दबाओ, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, खरबूज की फसल में सबसे बड़ी समस्या किसान साथियों को होती है वो होती है फल मक्खी का नियंत्रण करना। इसके लिए किसान साथी रासायनिक इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग करते हैं, लेकिन रासायनिक इंसेक्टिसाइडों का हमें 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि जब हम अपनी फसल में रासायनिक इंसेक्टिसाइडों का स्प्रे कराते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम स्प्रे कराते हैं तो हमारी फसल में जो फल मक्खी होती है वो खेत से बाहर चली जाती है, और जब इंसेक्टिसाइड का जो असर है वो कम होता है तो हमारी फसलों पर आकर वो अटैक करती है। किसान साथियों, हम समझते हैं कि फल मक्खी कैसे अटैक करती है और कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल के फल छोटे होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके के जब फल होते हैं तो फल मक्खी जब अंडे देने की अवस्था में होती है तो इन फलों पर वह डंक मारकर छेदा कर देती है और अपने जो अंडे हैं वो इसमें दे देती है, और धीरे धीरे वो अंडे लार्वा का रूप ले लेते हैं अंदर अंदर और फल को खाना चालू कर देते हैं, जिससे कि फलों का जो सड़न है वो चालू हो जाता है और फल सड़ने लगते हैं और गलने लगते हैं और कुछ समय पश्चात फल सड़ जाते हैं। तो किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए हमें शुरुआत में ही काम करना है। जब हमारी फसल में फूट आने से पहले यदि हम कोई भी काम कर लेते हैं तो हम इसका 100% नियंत्रण कर सकते हैं। यदि एक बार हमारी फसल में इसकी जो लाइफ साइकिल है वो चालू हो गई तो इसका नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह 15 से 20 दिन में अपने जीवन काल को पूर्ण कर लेती है और एक फल मक्खी 100-200 फल मक्खी तैयार कर देती है 15 से 20 दिन में। तो किसान साथियों, इसका नियंत्रण हमें शुरुआती अवस्था में करना है। जब खरबूज की फसल में फ्लावरिंग आने लगे तभी हमें अपनी फसल में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना है। यह फ्रूट फ्लाई ट्रैप 70 से 80 रुपए का आता है। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसको आप जरूर लगाएं। यह फल मक्खी का 100% नियंत्रण करता है और जैविक नियंत्रण और फल मक्खी का जो नियंत्रण है वो इस ट्रैप के द्वारा ही होता है। तो किसान साथियों, इसको आपको लगाना है। 1 एकड़ में आपको यह ट्रैप 8 से 10 ट्रैप लगाने हैं, जिगजैग में लगाना है, खेत के चारों तरफ लगाएं और बीच बीच में भी आप फसल में लगाएं, जिससे कि फल मक्खी आकर्षित होकर इस ट्रैप में फंस जाए। इसमें क्या होता है कि जो बिस्किट लगी होती है अंदर, यह फल मक्खी के नर का लेयर होता है और इससे फल मक्खी आकर्षित होकर इस ट्रैप में फंस जाती है और इसको हमें समय समय पर खाली भी करते रहना है। यदि ज़्यादा फल मक्खी आ रही हैं तो आप इसको समय समय पर खाली करते रहें और खेत से बाहर कोई गड्ढा खोदकर उसमें इसको डाल दें और दबा दें। तो फल मक्खी का जो कंट्रोल है वो शुरुआती अवस्था में ही होता है। यदि एक बार हमारी फसल पर इसका अटैक हो गया तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपनी फसल में जैसे ही फ्रूट सेटिंग दिखे या फ्लावरिंग दिखे तो आप इसको लगा दें, और इसका जो लेयर है वो 45 दिन तक अच्छे से काम करता है। तो 45 दिन बाद आप इसको फिर से बदल दें। और किसान साथियों, फ्रूट फ्लाई ट्रैप जब हम लगाएं तो हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि हमारी फसल से यह आधा फीट ऊंचा होना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारी खरबूज का प्लॉट है और इससे आधा फीट ऊंचा है, जिससे कि फ्रूट फ्लाई जो है वो आकर्षित होकर इसमें फंस सके और हमारी फल को नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह फ्रूट फ्लाई है, यह देखिए आप, और हमने अभी ट्रैप लगाया है और यह इसकी तरफ तेजी से आने वाली है, यह देखिए आप। तो इस तरीके से यह फ्रूट फ्लाई इसमें फंसती है और फसल का जो नुकसान है वो नहीं हो पाता और हमारी फसल पूर्णतः स्वस्थ रहती है। तो यह
फल मक्खी का जैविक नियंत्रण है। इसके साथ आपको क्या करना है, तो किसान साथियों जब आप ये ट्रैप लगा देते हैं तब भी आपकी फसल में काफी हद तक फल मक्खी का जो नियंत्रण है वो हो जाता है। लेकिन इसके साथ में आपको और 2-3 काम करने होते हैं। एक काम तो आपको करना है कि राख में आपको कपूर मिलाना है। 1-2 kg आप राख लें, उसमें आप 50 से 100 ग्राम कपूर मिला लें, मिक्स कर लें। इसको आप अपनी खरबूज की फसल में सुबह के समय पूरे खेत में उड़ा दें, जिससे कि एक जो गंध है वो क्रिएट हो जाए और फल मक्खी हमारी फसल पर अटैक ना कर पाए, क्योंकि इसका जो अटैक है वो सुबह के समय होता है और यह सुबह के समय ज्यादा आती है और शाम के वक्त आती है। तो किसान साथियों सुबह के समय हमें राख और कपूर का जो हमने पाउडर बनाया है उसको बिखेरना है और शाम के वक्त हमें अपने खेत पर गंध चिकित्सा करना है। गंध चिकित्सा में आपको अजवाइन लेना है, हींग लेना है, सौंठ लेना है और हल्दी लेना है। और किसान साथियों और भी चीजें डाल सकते हैं, अश्वगंधा डाल सकते हैं आप, उसमें मोथा घास की जड़ डाल दें। तो इन चीजों को मिक्स करके आप पाउडर बना लें। काली मिर्च डालना है। इन चीजों को आप मिक्स करके एक पाउडर बना लें, 100-100 ग्राम इनको लें और इसको आप शाम के समय जब अग्निहोत्र करें, खेत के चारों तरफ एक गंध चिकित्सा कर दें। चारों तरफ आप कंडे जलाएं और उसमें थोड़ा सा घी डालकर इस मिश्रण को डाल दें थोड़ा थोड़ा चारों तरफ और बीच में। तो इससे भी आपकी फसल में जो फल मक्खी का अटैक है वो कंट्रोल होगा और आपको कोई भी रासायनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी जो लागत है वो भी कम होगी और आपकी फसल में फल मक्खी का जो 100% नियंत्रण है वो भी होगा, जिससे कि आपकी फसल के जो फल हैं वो पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे और आपकी फसल का उत्पादन भी काफी अच्छा आएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आप जब वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में, आप तक जानकारी पहुंचाने में सहानुभूति मिलती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, जिससे कि हम आप तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो किसान साथियों आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है वो आपको कैसी लगती है वो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।